जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले ग्रहण योग से होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं और कौन सा वो छोटा सा सटीक उपाय कर लिया जाए ताकि आपको पुनः लाभ मिलने प्रारंभ हो जाए। कुंडली में ग्रहण योग सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बनता कैसे है। राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं। जब भी राहु की दृष्टि या केतु की सूर्य नारायण पर पड़ जाती है तो समझ लीजिए ग्रहण योग बना देते हैं। और कुंडली के जिस भाव में ये पड़ता है उस भाव पर पूरा प्रभाव बनेगा। ये मान लीजिए कि व्यक्ति के अगर धन भाव में पड़ गया तो उसको आर्थिक तंगी से हमेशा गुजरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, धन उतना उपार्जन नहीं कर पाएगा। कुटुंब में तो मुश्किल होगी, भाई बहनों से परिवार में रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं बन के रहेगी। स्वयं के लगन में तो कष्ट होगा ही होगा। चतुर्थ भाव में अगर ये योग बने हों राहु और सूर्य तो मान लीजिए कि माता से उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, माता का आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री नहीं होगी। पंचम भाव में होने से संतान से पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। संतान के प्रति व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहेगा कि संतान पढ़ रही है तो जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल रही है तो परिवार उनका अच्छा नहीं चल रहा, परिवार है तो बच्चे उनके अच्छे नहीं चल रहे, दादा या नाना नानी बनते समय भी कष्ट होगा। पंचम भाव संतान के लिए ही है, बुद्धि के लिए भी है, विद्या के बुद्धि के संतान के लिए। यहाँ पर बुद्धि में भी कहा गया है कि वो पढ़ाई के लिए जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, एजुकेशन उतनी अच्छी पा नहीं पाएगा। इस तमाम परेशानियाँ उसके साथ ग्रहण योग में हो सकती है। छठे भाव में अगर है तो उसको आँखों के संबंधित रोग हो सकते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि उसको पैरों के भी रोग देखने को मिलते हैं। नसों के या वात रोग से वो व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। और वात में रोग 80 प्रकार के होते हैं। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। जहाँ जहाँ ये वायु घुसेगी वो वायु उसके लिए कष्टकारी होगी। हृदयघात, दर्द, शूल, ये सब वात रोग। सातवें भाव की बात करते हैं तो सातवां भाव पति या पत्नी का होता है। इसमें स्पाउस और उसमें वर या वधू के किसी कुंडली में भी ऐसा योग मिले तो समझ लीजिए रिलेशन खराब हो सकता है। जो रिलेशन चल रहा है उसमें कोई विघ्न बाधा आ सकती है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। वहीं बात कर लेते हैं अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली में राहु या सूर्य हैं और इस स्थिति में आपको उस समय जिस समय राहु की अंतर्दिशा उसमें प्रत्यंतर सूर्य का आ जाए या सूर्य की अंतर्दिशा में महादिशा में प्रत्यंतर भी राहु का आ जाए तो वो समय आपकी आयु के लिए कष्टकारी होगा। वो मार्गेसी स्थिति भी बना सकता है। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव में यहाँ पर धर्म कर्म में थोड़ी सी कमी होती है। व्यक्ति धर्म कर्म के प्रति उसकी आस्था कम हो जाती है जिसकी वजह से उसको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पिता का घर भी कहा गया है, पिता से भी बनी रहती है। दसम भाव में राजकीय सम्मान नहीं मिल पाता जितना वो चाहता है, जितना वो डिजर्व करता है। यही हम बात कर लेते हैं कि अगर एकादश भाव में बने तो एकादश भाव में उसको फल तो मिलेगा मगर वो फल क्षीण होकर मिलेगा, कम मिलेगा। सूर्यनारायण देंगे तो फल मगर राहु की दृष्टि से वो उसका भाग कुछ कम हो जाएगा। मान लीजिए उसको किसी 100 रुपये की आमदनी होने वाली है तो 100 में से उसको आमदनी मुश्किल से 40 ही रुपये की प्राप्त होगी। द्वादश भाव में बनने का तात्पर्य हुआ यहाँ पर और ग्रहों की युति भी देखी जाएगी कि बाहर जाके सेटल होगा या यहीं पे सेटल होगा या कितना धन उस पर आएगा और आएगा तो वो संचय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन व्यय किस में होगा ये बाकी ग्रहों की युति पे भी और दृष्टि पे भी निर्भर करता है। अब इसका एक मूल रूप से देखें तो इसका एक उपाय क्या है और उपाय इसका सटीक होना चाहिए ताकि आपको कुंडली में पूरे जीवन में लाभ मिलना प्रारंभ है। सबसे सरल उपाय है कि इसका हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य नारायण को तांबे की गरवी से अक्षत, रोली या गुड़ डालकर नियमित रूप से जल दें। जल के जो जहाँ दें वहाँ पे जहाँ जल गिरे वहाँ पे सूर्य नारायण को इस फिंगर से
नामिका केंद्र से स्पर्श करके आंखें बंद करें। सूर्य का मंत्र उच्चारण करें। जपावशम शंकाशम काश में महादोतम तुम्हारम चरकापम पर तस्मी दिवाकर ओम ऋणि सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्य नमः सूर्याय नमः। इन मंत्रों से उच्चारण करें। एक परिक्रमा काटें, पुनः जल अंजलि में भरें, उस समय गायत्री पढ़ें, क्योंकि कहते हैं गायत्री जिस समय पढ़ी जाएगी, जिस मुखमंडल से निकलेगी, सूर्य नारायण से टकराने के पश्चात वो सेकंड के भी 100 हिस्से से पहले उसके व्यक्ति के अंदर पुनः प्रवेश कर जाएगी। गायत्री की महिमा है। गायत्री का सब लोग गायत्री गा सकते हैं। प्रातःकाल उगते सूरज को जल देना चाहिए। जो श्राद्ध आदि होते हैं उसमें दोपहर में जल देने की प्रक्रिया है। जब सूरज सिर पर खड़ा हो, चरणों पे आके जल दे। मगर जब सूर्य नारायण के देना है जल, तो सूरज को उगते सूरज को जल देना। इस प्रकार से सूर्य का अनुष्ठान कराइए। घर के अंदर एक तांबे का सूर्य लाके लाल कपड़े पर बिछाकर उसको किसी लकड़ी के फ्रेम में जड़वाकर अपने घर के ईस्ट की दीवार पर अभिमंत्रित कराकर स्थापित कर दीजिए। सूर्य यंत्र की स्थापना अपने घर की चौखट पे कीजिए। जब चौखट आपके घर में पूरब की तरफ से निकल रही हो, कम से कम 14 रविवार एक लाल कपड़ा लीजिए, 5 फल लीजिए, गुड़ लीजिए, मसूर की दाल लीजिए, यथाशक्ति दक्षिणा लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। या तांबे की गर्गी में कोई फल भरकर भी दान दे सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे परामर्श करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान लिखकर अपने प्रश्न के साथ हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।